हम लोग बात कर रहे थे होम टैब की। और होम टैब में हम लोगों ने बात कर लिया था ऑलरेडी क्लिपबोर्ड और फॉन्ट व्यू की। अब हम जी। लोग बात करेंगे आपके पैराग्राफ व्यू की। तो हम लोगों ने एक पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी कर लिया है और इसको कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। इसको हम 2 से 3 बार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये अब आपके डॉक्यूमेंट में टोटल 1 2 3 4 4 पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट बेसिकली ये डिफाइन करता है कि हमारा जो पेज पे कंटेंट है वो कंटेंट किस तरीके से हमें दिखेगा। तो बेसिकली एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में 4 तरीके के अलाइनमेंट दिए गए हैं, जो कि हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो अगर हम बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट की बात करें तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो हमारा लेफ्ट होता है। और लेफ्ट अलाइनमेंट अगर हमें लाना है तो हमें पर्टिकुलर पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इस जगह पे क्लिक कर देना है, या शॉर्टकट की होता है इसका Ctrl+L। तो उससे हमें कौन सा अलाइनमेंट मिल जाएगा? लेफ्ट अलाइनमेंट मिल जाएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है कि सारी चीजें लेफ्ट साइड में अलाइंड होती हैं। लेकिन अगर हम राइट, Ctrl+L, एल, जी। लेकिन अगर हम राइट अलाइनमेंट की बात करें तो राइट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट का ठीक अपोजिट होता है। यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट साइड से चीजें स्टार्ट हो रही थी, बट राइट अलाइनमेंट में चीजें कहाँ से स्टार्ट होंगी? राइट अलाइनमेंट से स्टार्ट होंगी। और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+R। तो हमने देखिए अब ये राइट अलाइनमेंट इनेबल कर दिया है, तो अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो राइट साइड में शिफ्ट हो गई। ये कंट्रोल सारे प्लस आपके Ctrl+R। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अलाइनमेंट होता है वो हमारा होता है सेंटर अलाइनमेंट। तो सेंटर अलाइनमेंट बेसिकली, सेंटर अलाइनमेंट क्या करता है कि सारे के सारे पैराग्राफ के टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर देता है, मतलब बीच में ला देता है, जैसे इस तरीके से। ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट। लेकिन जस्टिफाई एक होता है। जस्टिफाई क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू पेज साइज अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लेता है। अकॉर्डिंग टू पेज साइज अपने आप को क्या कर लेता है? ऑटो एडजस्ट कर लेता है। तो नॉर्मली जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या चीजें लिखते हैं वो नॉर्मली हम जस्टिफाई ही रखते हैं। तो आई होप कि ये 4 तरीके के अलाइनमेंट आपको क्लियर होंगे। जी। जी, उसके बाद हम लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। जैसे अब एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में इतना स्पेस है, तो बाय डिफॉल्ट जो स्पेसिंग होती है वो आपकी 1 होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो होती है वो आपकी 1 होती है। लेकिन इसको जब हम बढ़ाएंगे तो देखिए हर मतलब जो पैराग्राफ हमने अभी सेलेक्ट किया था उस पैराग्राफ में इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये लाइन जी। स्पेसिंग मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो ब्लैंक स्पेस है उसको हम घटा या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो लाइन स्पेसिंग था, तो सिंपल था। लेकिन पैराग्राफ स्पेसिंग की बात करें तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में अगर स्पेसिंग हमें लानी है तो उसको हमें यहाँ से लाना पड़ेगा, या फिर नॉर्मली उसके लिए हम इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जी। तो ये चीजें थी। फिर उसके बाद आपका शेडिंग का ऑप्शन आता है। अगर किसी पैराग्राफ को आप शेड मतलब कलर करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से देखिए इस तरीके से आप इसको शेड कर सकते हैं। खाली स्पेसेस को ये क्या करेगा? शेड कर देगा इस तरीके से। ठीक है, जी। फिर बॉर्डर की बात कर लें तो अगर आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हो तो आप बॉर्डर लगा सकते हो। ऊपर साइड केवल लगाना है तो टॉप सेलेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट साइड लगाना है तो लेफ्ट साइड कर सकते हो, राइट साइड कराना है तो राइट। नो बॉर्डर मतलब कोई बॉर्डर नहीं लगेगा। और अगर केवल बॉर्डर पूरे पे लगाना है तो ऑल बॉर्डर आप कर सकते हो। तो अगर इसका शेडिंग हम थोड़ा सा हटा दें तो यहाँ पे देखिए ये चीजें अब क्लियर होके आपको आ रही हैं। ये देखिए एक डब्बे में बंद होके आ रहा है ना, तो ये आपका एक बॉर्डर है। क्लियर? जी। उसके बाद
यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। बुलेट्स की बात कर लेते हैं। तो बुलेट्स बेसिकली लिस्ट बनाने के यूज में आती है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स लिख दिया, और यहाँ पे अब हम ऐसे लिख रहे हैं, पहला लिख दिया ए, फिर दूसरा लिख दिया क्या बी, फिर तीसरा लिख दिया सी, इस तरह से लिख रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड दो तरीके की लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड में हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट इन द सेंस छोटे से बड़े के क्रम में और बड़े से छोटे के क्रम में। और अनऑर्डर्ड जो लिस्ट होती है उनमें हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते। तो पहले हम अनऑर्डर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको सॉर्ट कर लिया, तो ये आ गया क्या, अब 1 2 3 तो हमें हटा देना पड़ेगा। इसको हम हटा देते हैं। ये देखिए अब इस तरीके से अब लग रहा है कि ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। पेज कर देते हैं, या कुछ भी मतलब आप नाम लिख दो। सपोज दैट अल्फाबेट्स कर लेते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स कर दिया, तो ये अल्फाबेट्स के नाम आ रहे हैं। एक इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब आप ऐसे इंटर करते चले जाओगे तो ये आता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे किया तो सी कर दी, सॉरी यहाँ पे करा तो सी कर दिया। अब जैसे आप बढ़ाते चले जाओगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अगर नहीं बढ़ाना तो इंटर कर दो तो अपने आप ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपको एक बुलेटेड मान लीजिए आपको करना है, तो आपने सपोज दैट 1 2 3 पे अब कर लिया, तो 1 पे कर लिया, बी कर लिया, फिर ये कर लिया। देखिए यहाँ पे अब 1 2 3 अब डॉट नहीं बन के आ रहा है। लेकिन अगर डॉट की आपको क्या चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करनी है, तो आप यहाँ से इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखो आप इस तरीके से यहाँ पे चीजें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे करना है नंबर की जगह आपको रोमन नंबर या कुछ और चीजें लानी है, जैसे ये लाना है, तो आप इस तरीके से इसको भी चेंज कर सकते हो। क्लियर है? इसके बाद आपका स्टाइल आता है। तो स्टाइल का उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। बेसिकली स्टाइल में क्या होता है, कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स दे दी जाती हैं कि आपका पर्टिकुलर पैराग्राफ उसी स्टाइल को अपने आप फॉलो कर ले, जिसमें आपका फॉन्ट कलर, फॉन्ट की हाइट, फॉन्ट की विड्थ और साइज, ये सारी चीजें होती है। जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, इस तरीके से आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो चीजों को। मतलब ये बनी बनाई चीजें यहाँ पे आपको दे दी गई हैं कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये देखिए इस तरीके से चीजें यहाँ पे बने। अगर आपको इस तरह से लिखना है तो आप इस तरह के यहाँ से सीधे स्टाइल में जाके बनी बनाई फॉर्मेटिंग को आप अपने टेक्स्ट पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आपका एडिटिंग का आता है। एडिटिंग में आपका पहला होता है फाइंड। फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ। तो फाइंड का यहाँ पे खुल के आ गया। अब आपको मान लो सेंट्रल फाइंड आउट करना है, तो आपने लिखा सेंट्रल, आपने यहाँ पे सेंट्रल लिख लिया। तो देखिए आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें सेंट्रल कितनी बार है, 8 बार आया हुआ, ये बता रहा है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है आपका, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा, मतलब पूरी लिस्ट है। तो ये सेंटर मतलब किसी पर्टिकुलर डेटा को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कंट्रोल प्लस एफ या सीधे फाइंड पे जाके आप काम कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद रिप्लेस आता है। तो रिप्लेस भी आपका फाइंड ही करता है। जैसे सेंट्रल को हमने कहा कि फाइंड करो क्या, सेंट्रल, और किससे रिप्लेस कर दो, एक्स वाई जेड। तो अब ये जहां जहां सेंट्रल होगा वहां वहां रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस में भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप एक एक करके रिप्लेस करना चाह रहे हो या सारी चीजें एक बार में ही रिप्लेस करना चाह रहे हो। अगर रिप्लेस ऑल कर दोगे तो सारी चीजें एक बार में रिप्लेस हो जाएंगी, लेकिन अगर रिप्लेस करके करोगे एक बार में एक ही रिप्लेस होगा। देखो आप बार बार रिप्लेस हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा, रिप्लेस ऑल कर दिया। टोटल आ गया कि 2 रिप्लेसमेंट्स हुई, क्योंकि और हमने पहले कर लिया था। तो ये देखो अब आपको सेंट्रल कहीं भी नहीं मिलेगा। जहां जहां सेंट्रल था वहां वहां क्या हो चुका है, एक्स वाई जेड हो चुका है। तो आई होप कि चीजें क्लियर होंगी। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज इसको एक बार पूछ लीजिए।